तो हे एवरीवन, आज जो है मैं मॉर्निंग क्लीनिंग का काम कर रही हूँ और मेरा काम यही होता है कि सबसे पहले स्कूल जाते ही घर का जो है पूरी साफ़ सफाई मैं अच्छे तरीके से करती हूँ। तो यहाँ बेड को मैं अच्छे तरीके से झाड़ने के बाद जो कर्टन ठीक करती हूँ, कर्टन ये जो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ना धुआं धुआं सा, घर में पूजा हो चुकी है, इसकी वजह से जो धूप बत्ती का धुआं होता है ना वो अभी घर के अंदर ही है। तो मैं 1 घंटा बाद ही जो है अपने घर की दोबारा क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पूजा मेरी हो जाती है ना तो फिर मैं थोड़ी इत्मीनान से हो जाती हूँ। तो यहाँ मैं अपना पूरा बेड वेड क्लीन करने के बाद जो है वो झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू लगाने के लिए ना इतना ज़्यादा कूड़ा तो नहीं होता, फिर भी पता नहीं डस्ट इतनी ज़्यादा कहाँ से आती है। तो ये मैं ना बेड के नीचे ना, इसके नीचे थोड़ा मेरा बेड जो है बहुत नीचा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका जो पैर है, मतलब बेड का जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो आप लोग, तो वो बहुत ना डाउन है। तो पहले मैंने ना इसके नीचे ईंट लगा रखी थी, बट ये अभी क्या है ना कि बार बार क्या होता है कि जब हम ईंट लगाते हैं तो उसको एक तो बेड उठता नहीं है इतनी जल्दी, और फिर मैं अकेले कैसे करूँगी, मैनेज नहीं हो पाता मेरे से। तो मैंने ना उसको सिंगल ही रखा, तो मेरा जहाँ तक झाड़ू पहुँचता है वहाँ तक तो मैं झाड़ू लगा के क्लीन कर लेती हूँ। और मैं ना फटाफट फास्ट क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि घर को मतलब ये नहीं होता कि पूरे घर में जो है वो ऐसा नहीं होता कि मैं क्लीनिंग करती हूँ। डेली रूटीन मेरा बेस है, ये मैं डेली लाइफ में करती हूँ। हाँ, वो आपको मैं दिखाती नहीं हूँ अदर वीडियोज़ में भी, लेकिन मैंने सोचा आज क्लीनिंग की ही वीडियो बनाती हूँ मैं कि मॉर्निंग के मेरे रूटीन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ना, मैं सबसे पहले नहाती हूँ, नहाने के बाद मैं पूजा का रूम, मतलब पूजा का रूम पहले साफ़ करने के बाद ही सारे काम करती हूँ, पूजा करने के बाद ही। तो यहाँ मैं जो है वो बेड जो है ठीक करने के बाद से तो यहाँ झाड़ू लगा लूँगी इस रूम को भी। और मैं ना अभी आपको ना कूड़ा दिखाती हूँ, मतलब ना हमारा घर चारों तरफ से बंद है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से डस्ट आने की जगह हो। तो तब भी पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी डस्ट, समझ में नहीं आता। तो ये देख रहे हैं आप भी, लेके मैं जा भी रही हूँ झाड़ू लगाते हुए। और इसी तरह मैं ना घर को बिल्कुल शीशे की तरह चमका के रखती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी गंदगी आती है, समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ पेपर हम फाड़ के फेंकते हैं, या मतलब मैं नहीं फेंकती हूँ, मतलब मेरी बेटी जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा जो नहीं होता है यूज़ का तो वो फेंक देती है। तो फिर झाड़ू तो मैंने बताया ना पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही लगता है, वो भी सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे, तो मुझे पूरे दिन झाड़ू की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ बहुत सारे कपड़े थे फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैं इनको भी फ़ोल्ड करके सब जगह ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। इसके बाद चलती हूँ बाहर, झाड़ू लगा लेती हूँ पूजा के कमरे में जितने कपड़े थे, क्योंकि वो तो सफाई मॉर्निंग में ही हो गई थी, तो उसमें झाड़ू पोछा करना नहीं था मुझे। तो मैंने कहा बरामदा साफ़ कर लेती हूँ अपना। तो यहाँ हम लोग बैठते हैं जब हमारा मूड होता है, तो सुबह के टाइम पर चाय पीने के लिए या ऐसे जब मन होता है तो हम बाहर बैठ करके अपने पौधों के बीच में अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। आपने मेरी वीडियोज़ में भी देखा होगा। तो यहाँ पे जो है वो बाहर भी ना डस्ट इतनी ज़्यादा आई हुई है, वो देखने में आपको पता नहीं लग रहा, बट ये बाहर का है ना, थोड़ा लाइटिंग भी है इसकी वजह से। और मैं ना धीरे से मैं ना अपना चेंज कर लिया कपड़ा जो है वो, मुझे ना उसकी बाजू ना बार बार मेरे हाथ में आ रही थी, तो मैं काम करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा। फुल स्लीव्स की वो कुर्ती है मेरी जो है, मैंने पहनी हुई थी, तो मैंने उसको चेंज करके फिर इसको पहन लिया, क्योंकि मुझे ना वो अनकम्फर्टेबल हो रहा था, क्योंकि बार बार वो मेरे हाथों की कलाई में आ रही थी, कलाई से भी हाथों में आ रही थी, मतलब काफ़ी लंबी बाजू है उसकी। तो यहाँ मैं ना इसके बाद चलती हूँ पोछा, थोड़े से कपड़े भी थे मशीन के अंदर, तो फिर पोछा लगाऊंगी मैं। तो मैंने कहा पहले कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रखी है, आज हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है और कपड़े धुल के पड़े हुए थे मशीन में। तो मैंने कहा मैं जब ना नहाने जाती हूँ, मतलब पूजा करने से पहले जो फिर कपड़े फ्री हो जाते हैं ना हमारे नहाने के बाद से, तो मैं मशीन लगा देती हूँ। जब तक मैं पूजा करती हूँ तब तक मेरे कपड़े भी वॉश हो जाते हैं। तो मैं साथ साथ ना कई काम करती हुई चलती हूँ, ऐसा मतलब ये मेरा डेली रूटीन है। जैसे कि आप, ये नहीं होता कि सिर्फ कपड़े धुल रहे हैं तो कपड़े ही धुल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं जब पूजा करने जाती हूँ मॉर्निंग में तो नहाना धोना सबका ही हो जाता है, तो फिर इसके बाद कपड़े में मशीन लगा देती हूँ। जब तक मैं पूजा करती हूँ तो मेरे कपड़े धुल जाते हैं। तो अब इसके बाद से फिर मैं अपना और क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ, साथ डस्टिंग का भी करती हूँ। और फिर इसके बाद बीच बीच में मैं फिर सब काम करने के बाद से जो है यहाँ पोछा लगाने आ गई हूँ। कपड़े मेरे फैला दिए हैं मैंने बाहर, और इसके बाद पोछा भी जो है वो लगा लूँगी। मैं डेली बेस पे ही पोछा और झाड़ू दोनों करती हूँ। बस थर्सडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, सिर्फ झाड़ू लगा के पूरे घर में छोड़ती हूँ। ना तो मैं उस दिन कपड़े कोई वॉश करती हूँ और ना ही मैं कोई
ना मैं पोछा लगाती हूँ। ये मेरे हमेशा रूल्स में रहता है और मैं इनको फॉलो भी करती हूँ। थर्सडे को मैं नहीं धुलती। और यहाँ पे जो है पोछा पूरे रूम में देखिए मैंने अच्छे तरीके से चमका दिया ना, रूम को शाइनिंग आ गई है। और हमको ना भी नीचे ना टाइल्स भी लगवानी है, बट अब कब लगवानी है ये तो नहीं पता, बट अभी देखते हैं कब तक लगवा लेते हैं। तो ये जो है मुझे समझ में आता है ना, जो चीज़ बैठ ठीक है, तो जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उनको जब समय आएगा तब कर लेंगे, ऐसा वाला सीन होता है। तो यहाँ मैं पोछा लगाने के बाद निकल जाती हूँ बाहर, बरामदे में आ जाती हूँ। तो ये मेरा जो है ये गैलरी एरिया है। इसके बगल में देखिए जस्ट मेरा ये ड्राइंग रूम है, जो इधर ब्लू कलर का पर्दा है ये मेरा गेस्ट रूम है। उसके जस्ट बगल में जो मैरून कलर का पर्दा है वो मेरा बेडरूम है। और इसके जस्ट कॉर्नर पे जहाँ से मैं पोछा लगा के आ रही हूँ वो मेरा पूजा रूम है। तो मेरे पास 3 रूम है। जस्ट बगल में, इसी के जस्ट बगल में ही मेरा रेंट पे भी रूम है, मैंने रेंट पे भी दे रखा है। और यहाँ पे जो है वो पोछा जो है कंप्लीट कर रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि डस्ट कितनी ज़्यादा थी। और मतलब ऐसा नहीं होता है कि 2 लोग हों या 3 लोगों से मायने नहीं होता, बट गंदगी और डस्ट से मतलब मुझे पोछा लग जाता है ना तो संतुष्टि रहती है कि हाँ घर साफ़ सुथरा हो गया है। और साफ़ सुथरा हो जाता है तो एक अच्छी सी वाइब आती है आपको कि हाँ। और गंदा और मैस रहता है घर तो मतलब एक अलग सा मूड होता है ना, मेरा मूड तो स्विंग होता है उनको देख देख करके। तो यहाँ मैं अपने बरामदे को भी साफ़ कर लेती हूँ, ये भी मेरा डेली रूटीन बेस है। और मैं पानी डाल कर भी क्लीन करती हूँ और पोछा लगाती हूँ जब मुझे नीड होती है कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मैं कभी ऐसा नहीं होता, मंथ में एक बार तो मैं पानी पाइप लगा के भी धो लेती हूँ अपने घर को। और पूरे घर को अंदर नहीं धुलती हूँ, मतलब बरामदे में अपने पौधों को, अपनी जो दीवारें वॉल्स हैं वो सब चीज़ें धुल के और मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं जो है अपना बरामदा भी कर रही हूँ, क्योंकि चप्पल हमारे यहाँ ना कोई भी बाहर का चप्पल हमारे घर के अंदर नहीं आता है। और जिसकी वजह से ना घर भी इतना ज़्यादा धूल मिट्टी तो नहीं होता है, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है। चप्पल हम लोग जो बाहर पहनते हैं वो बाहर ही रहते हैं, और घर में नीड नहीं होती इतनी ज़्यादा चप्पल की कि हम लोग पहने। हाँ सर्दी का टाइम रहता है तो उसके चप्पल हमने अब अलग रखे हुए हैं घर में पहनने वाले, बट बाहर से हम कोई भी चप्पल अपने घर के अंदर नहीं लेके आते। कहते हैं ना कि बाहर से अगर आप चप्पल घर के अंदर लेके आ रहे हो तो नेगेटिव चीज़ें अपने घर के अंदर लेके आ रहे हैं। तो उन सब से बचने के लिए हमको चीज़ें बाहर ही, घर के बाहर उतार देनी चाहिए। और कभी भी नेगेटिविटी घर के अंदर नहीं घुसने देनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें आपका मूड भी डिस्टर्ब करती हैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं लाइफ में। तो यहाँ मैं जो है वो आपने देखा, ये मैंने ना बाल्टी से 1 बाल्टी पानी डाल करके मैंने पूरी गली को, मतलब यहाँ जो मेरा पौधे वाला एरिया है ना जहाँ मैं रखती हूँ, ये भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। तो मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। बाहर पूरी क्लीनिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है पूरे घर की। तो रह गया था लास्ट किचन, और मुझे बनाना है, प्रिपेयर करना है लंच भी। तो मैं पहले किचन अपना क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के बाद से जो है मैं यहाँ दाल डालूँगी, और मैं मिक्स दाल आज बना रही हूँ जिसमें चना, अरहर, मूँग और मसूर की दाल है। 3 या 4 दालों का मैं मिक्स बनाती हूँ। मुझे जब प्लेन दाल बनाती हूँ तो मुझे अरहर की दाल प्लेन नहीं अच्छी लगती है, तो मैं उसमें चना ज़रूर मिक्स करती हूँ। आप लोग भी अरहर की दाल में चना मिक्स करके बनाइए, बहुत डिलीशियस दाल बनती है। और मल्टी दाल का एक अपना एक आप अच्छा प्रोटीन भी कंज्यूम करते हैं, और ऐसा खाना मुझे समझ में आता है, मेरे बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो यहाँ पे जो है दाल के अंदर डालते हैं हींग और नमक मसाले सब डाल करके मैं, और हींग तो मेरे हर खाने में आप लोग देखते ही होंगे कि मैं खाने में हर टाइम जो है वो हींग का यूज़ करती हूँ, इसलिए क्योंकि खाना जो है डाइजेस्ट हो जाए और कोई इशू ना हो पेट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मेरी हींग गई इसके अंदर। अब लगाते हैं कुकर की लीड। तब तक ये हो रहा है, तब तक मैं और भी काम कर लेती हूँ। तो मैं ना फास्ट काम करती हूँ, मैं जब काम करती हूँ घर का तो मैं कहीं बैठती नहीं हूँ। यहाँ ना मेरे पास आई थी पालक, तो मैंने पालक को ना कट करके नहीं रखा था, जब उसके रूट्स भी नहीं काटे थे, जैसी आई थी वैसे मैंने फ्रिज में ही डाल दिया था। तो आज मैं सोच रही हूँ उसकी सब्ज़ी बना देती हूँ, और सिर्फ आलू और पालक की ही सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, और उसमें कोई मसाला ऐड नहीं होगा, क्योंकि आज मसाला खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। आज बनाएंगे हम लोग बिल्कुल प्लेन, मतलब दाल चावल और सब्ज़ी और रोटी, जिसका अपना ही एक मज़ा है। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये खाना। मुझे मसालों से ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्यार नहीं है, लेकिन मेरी जो बेटी है और बेटा है ना, उनको तो भाई मसाले वाली स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आप अगर डेली उनको फ़ास्ट फूड बना के दीजिए या ऐसा कुछ करके देंगे तो वो उनको बहुत पसंद है। पहली चीज़, हमारे यहाँ नॉनवेज बिल्कुल नहीं बनता, अंडा बिल्कुल नहीं बनता। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं बालाजी की पूजा करती हूँ, जिसके चक्कर में जो है वो अब तो मेरे बच्चों को भी आदत हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। आप मेरी हर वीडियोज़ में देखते होंगे कि कुछ ना कुछ स्पेशल में, या मैं हमेशा ऑयली चीज़ें ही, ऑयली पराठे बना रही हूँ या कुछ,
तो वो मेरा अपना कोई प्रोसीजर नहीं होता। यहाँ जो बच्चे हैं ना, उनको जो चीज़ खानी होती है मैं उनसे पूछ के ही बनाती हूँ। तो आज मेरा अपना फ़ेवरेट खाना बन रहा है दाल चावल। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी जो है मैंने अच्छे तरीके से धो ली है, क्योंकि इसके पालक के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें उसको बहुत ध्यान से धुलना चाहिए। नहीं तो आपको पता है पालक से ही पथरी होती है, और उसके अंदर जो जितने भी रूट्स हैं कट करके, और मैं हमेशा पालक धुल लेती हूँ तभी उसको कट करती हूँ। काटने के बाद मैं कभी नहीं धुलती। क्यों? क्योंकि उसके जब न्यूट्रिशंस ही ख़त्म हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा बनाने का। तो मैं इसी तरीके से खाना बनाती हूँ ताकि न्यूट्रिशन भी मिले और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। और इन सब चीज़ों का ध्यान आप लोग भी रख सकते हैं। मैं जो चीज़ें कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जो चीज़ ज़्यादा जेन्युइन है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। कि पालक जब भी बनाएं उसको पहले उसके रूट्स काटें, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से धुलें, धुलने के बाद ही कट करें ताकि उसके न्यूट्रिशन उसके अंदर बने रहें। तो यहाँ पे देखिए ऑयल गया, फिर से मेरी हींग गई, क्योंकि हींग तो हमारे घर की जान है। और इसके बाद से जो है वो मैं इसके अंदर 2-3 मिर्च करके डाल रही हूँ, क्योंकि बस इसके अंदर, इस सब्ज़ी के अंदर सिर्फ हल्दी और नमक के अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। मैं साथ में आलू भी कट कर रही हूँ आज छीलने के बाद। और आलू सिर्फ मैंने 2 लिए हैं, 2 आलू या 3 आलू जो भी है, मुझे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ध्यान नहीं, शायद 2 ही आलू मैंने लिए हैं, या छोटे होंगे तो 3 लिए होंगे, यही सब चीज़। तो हम लोग 2 ही लोग, बच्चे मैं मेरी बेटी ही खाने वाले हैं, तो उतनी उसी के हिसाब से बना रही हूँ। और बच भी गई तो अगर मूड होगा तो वो फिर शाम को भी खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ कि बचा है तो खाएंगे नहीं। तो यहाँ मैंने पालक जो है वो छौंक में डाल दी है, और इसके बाद इसमें जीरा नहीं डाला है, सिर्फ मैंने मिर्च का तड़का दिया है। मिर्च का तड़का देने के बाद हींग डाली है, और इसके बाद पालक डाली है। पालक को अच्छे तरीके से होने देंगे, फिर इसके अंदर मैं आलू डाल दूँगी। और आलू डालने के बाद से मेरी सब्ज़ी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से लग रही है, और इसको ढकने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको फिर। तो देखिए यहाँ आलू डालने के बाद जो है मैंने नमक लास्ट में डालती हूँ, जब पालक और आलू अच्छे तरीके से कुक हो जाते हैं। अगर मैं नमक पहले ऐड कर दूँगी ना तो आलू ना गल जाएंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे खाने में। तो पालक की सब्ज़ी मुझे ऐसे ही पसंद है, मेथी हो या पालक, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो फाइनली मेरी सब्ज़ी हो गई, बंद कर दी मैंने फ्लेम जो है। और यहाँ साथ में ना बेटी भी आने वाली है, तो मैं ना चाय बना रही हूँ। मैंने चाय नहीं पी थी, तो चाय की नीड मुझे रहती है कि, या एक मिसिंग सा लगता है लाइफ में कि मैंने चाय नहीं बनाई है। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए भी, उसके लिए भी। तो मैंने कहा जब तक खाना होगा ना, क्योंकि खाना तो हम लोग जल्दी खाएंगे नहीं है अभी, तभी भी बना के रख देती हूँ मैं। तो ये आ गई मेरी लाडली और कह रही, ओ मम्मी आप मेरी वीडियो बना रही हैं। मैंने कहा नहीं, मैं दीदी वेट कर रही थी कि मैं वो आने वाली है। ठीक है, मैंने आते ही फ़ैन ऑन कर लिया और लेट गई। इतनी गर्मी, धूप बहुत ज़्यादा है बाहर, ठंडा भी है धूप भी है। और यहाँ मेरी चाय देखिए हो भी गई है, वो आ गई, अपना कपड़ा चेंज कर रही है। तब तक मैं जो चाय छान लेती हूँ। तो चलिए लेके चलते हैं कमरे के अंदर और फिर आपसे मिलते हैं। तो मैं यहाँ आ गई हूँ, तो मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ बिस्किट, और ये मेरे फेवरेट बिस्किट है मसाला चस्का। और शायद 50-50 का आता है, किसको किसका फेवरेट है पता नहीं, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ चाय पीते हैं हम, फिर बात करती हूँ आपसे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी लोग बहुत ठीक होंगे। तो आज की शुरुआत जो है वो मॉर्निंग के रूटीन से हुई है मेरी। और बेटी के स्कूल जाने के बाद से मेरा पहला काम होता है कि मैं पूजा रूम बिल्कुल क्लीन करने के बाद नहाती हूँ। नहाने के बाद पूजा करने चली जाती हूँ। फिर इसके बाद ना अपने पूरे काम अगर मैं करने लग जाऊँगी तो बहुत देर हो जाएगी और पूजा मेरी नहीं हो पाएगी टाइम से। तो इसके लिए जो है मेरा पहला प्रोसीजर यही होता है कि बेटी के स्कूल जाने के बाद ना मैं पहला काम पूजा रूम साफ़ करती हूँ, उनके बर्तन भगवान जी के धोती हूँ। फिर इसके बाद नहाने चली जाती हूँ। नहा के पूजा करने के बाद फिर अपने घर का पूरा दिन, काम तो काम ही करना ही है, काम तो पूरा दिन होता है। इसकी वजह से तो खाने में मैंने बना लिया है, खाना मेरा पूरा तैयार है। बट अभी खाने वाला, हम लोग इतनी जल्दी नहीं खाते हैं। हमने बताया ना लेट नाइट खाना खाते हैं, तो हमारा रूटीन जो है हम 1-2 बजे, 2 बजे, 3 बजे से पहले नहीं खाते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं ना 14 घंटे का, मतलब एक तो फास्ट भी हो जाएगा, फिर उसके बीच में सिर्फ 1 कप चाय होती है। हाँ, पानी में पीती रहती हूँ, और उसके अलावा जो है वो ग्रीन टी भी बीच में पीती रहती हूँ। और सेम प्रोसीजर है। अभी रूटीन इस वजह से भी नहीं है क्योंकि अभी स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे भी जल्दी आ रहे हैं। और इसके बाद से शेड्यूल अभी बिगड़ा हुआ है। जैसे ही स्कूल कंटिन्यूस हो जाएगा तो फिर मॉर्निंग में वही फटाफट से टिफ़िन बनाना। भी टिफ़िन की कोई रेसिपीज़ मैं नहीं दे रही हूँ, मैं दूंगी टिफ़िन की रेसिपी भी। और इसके बाद आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो भी कंटिन्यू करूँगी मैं। जो है मेरा मैं डिनर बोल रही हूँ, मतलब डिनर नहीं, लंच मेरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में चाय पीने के बाद। कम से कम मैं 2 घंटे बाद वापस आई हूँ।
इस वजह से ना, क्योंकि मेरे पास ना कॉल आ गया था मम्मी का, तो मैं उनसे थोड़ा बात करने लगी, फिर उसमें सिस्टर का भी कॉल आ गया, उससे भी बात करने लगी, तो काफ़ी लंबी बात हो गई। तो इसीलिए मैं आ गई, मैं दाल छौंक रही हूँ। तो जीरा मिर्च और टमाटर का ही छौंका मैंने लगाया है इसके अंदर। और आज मेरे पास सिर्फ ये इकलौता टमाटर था जो मैंने डाल करके इसका छौंका लगा दिया। धनिया भी नहीं थी आज, बिल्कुल कोई वेजी मेरे पास नहीं है आज। और मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ सब्जी वब्जी ले आऊँ, क्योंकि मेरी पूरे स्टोरेज खाली पड़े हुए हैं। और मैं ना, जब मेरा मूड नहीं होता ना, मैं कहीं नहीं जाती, मतलब कहीं भी नहीं जाती। और आजकल फिर यही हो रहा है, 2-3 दिन से मेरा इरादा जो है कहीं जाने का नहीं हो रहा है। फिर भी जाना तो जाना ही पड़ेगा, बिना जाए कोई काम नहीं होने वाला है। तो गाइज आप देखिए, हो रहा है दोपहर का 3:10 5 मिनट हो रहा है, बट अभी एक्यूरेट 3 बज रहा है। और मैं इसी तरीके से हम लोग खाना खाते हैं। यहाँ खाना आ गया है, दाल बनाई है, चावल बनाया है। देखिए तो इसके अंदर है चावल, ये हो गई पालक आलू की सब्जी, यहाँ हो गई दाल, वहाँ है हमारे पास चटनी। और तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम खाते हैं खाना। और यहाँ मेरा खाना निकल गया है, और हम माँ बेटी जो है वो खाना खाएं, क्योंकि आगे मुझे और काम है, बाहर जाना है थोड़ा काम के लिए। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।